नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो विटलसी के द्वारा जो प्रतिपादित जो कृषि प्रादेशीकरण था, तो उसके आधार को देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो विटलसी जो थे विद्वान, उन्होंने जो कृषि का जो प्रादेशीकरण किया था 13 भागों में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो परीक्षा में जैसा पूछा जाए वैसा ही आपको लिखना है। तो अगर वो पूछेगा कि विटलसी ने जो अपना कृषि प्रादेशीकरण प्रस्तुत किया था उसके आधार की व्याख्या कीजिए, तो हमको केवल वहाँ पे आधार लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी जोड़ के दे सकता है वो, कि जो आधार के साथ साथ किसी एक प्रदेश का जो है एग्जाम्पल दें आप, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो कैसे पूछा गया था क्वेश्चन ये पूछा गया था, डी विटलसी द्वारा प्रतिपादित विश्व के कृषि प्रादेशीकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें केवल हमने क्या करना है, जो 5 आधार यानी इन्होंने जो कृषि का प्रादेशीकरण किया था उसके लिए जो है इन्होंने 5 आधारों को लिया था। तो हमें इस क्वेश्चन में केवल उन 5 आधारों को बताना है कि कौन कौन से आधार हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फिर उन्हीं 5 आधारों पर जो है इन्होंने जो है 13 जो है विश्व के 13 जो है कृषि प्रदेश का चयन किया, फिर बताया कि 13 जो है कृषि प्रदेश हैं विश्व स्तर पे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रदेश होता क्या है। तो प्रदेश हमने इससे पहले भी हम वीडियो में समझ चुके हैं, इससे पिछले वीडियोस में, कि प्रदेश क्या होता है। तो प्रदेश क्या होता है, आंतरिक समरूपता है, यानी अंदर से वो क्या है, समान है वो प्रदेश, तथा बाह्य विषमता यानी आसपास के अन्य क्षेत्र से क्या होगा, वो अलग होगा। तो उसी क्या बोलते हैं, प्रदेश कहते हैं। फिर अब कृषि प्रदेश की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो ऐसी चीज़ें होंगी जो कृषि से संबंधित होगी उनमें समानता होगी, और अन्य से विषमता होगी, तो उन्हीं के आधार पर क्या करेंगे हम, कृषि प्रादेशीकरण करेंगे, ठीक है। तो कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जहां कृषिगत दशाओं यानी कि कृषि से संबंधित जो दशाएं हैं, वहां की विशेषताओं, फसलों की किस्में एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता पाई जाती है, यानी कि उनका उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है। साथ ही साथ क्या है, कृषि भूमि उपयोग में भी समानता पाई मिलती है, यानी कि वहाँ पे लैंड यूज किस टाइप का हो रहा है, कृषि के लिए हो रहा है, चारागाह के लिए हो रहा है, या फिर दोनों के लिए हो रहा है, ठीक है। फिर कृषि प्रदेश विशेष में कार्य में आने वाले जो उपकरण होते हैं, यानी कि मशीन वगैरह जो होती हैं, कृषकों के आवास, रहन सहन का ढंग तथा जीवन स्तर समान प्रदर्शित होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक कृषि प्रदेश में जो है समान दिखाई देगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, कृषि का प्रादेशीकरण करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब विश्व के जो कृषि प्रदेश के सीमांकन पर कई विद्वानों यानी भूगोलवेताओं ने काम किया है इस पे, लेकिन जिसमें सबसे जो प्रमुख कार्य है किसका है, वो डी विटलसी का है। उन्होंने जो है 5 आधारों पर, तो 5 आधार है, याद रखना है हमको, है 5 आधारों पर विश्व को जो है 13 कृषि प्रदेशों में क्या किया, इन्होंने विभाजित किया। तो 5 आधारों को लेकर के जो है 13 कृषि प्रदेशों की पहचान इन्होंने की विश्व स्तर पे। अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना 5 आधार हैं जो उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला इन्होंने जो आधार लिया था वो क्या लिया हुआ है, कि पशुओं एवं फसलों का सहचर्य, यानी कि फसल भी है पशु भी है, दोनों साथ साथ हैं। तो उनका इसी आधार पर क्या बोला गया है, पशुओं एवं फसलों का सहचर्य। तो पहला आधार तो उनका ये हो गया। अब इसका एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या एक्चुअली। तो कृषि का जो क्षेत्र है व्यापक होता है, जिसके अंतर्गत क्या है, फसल उत्पादन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, पशुपालन, सभी कार्यों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि इस कृषि में ये चीज़ें सारी शामिल की जाती हैं। फसलों एवं पशुओं का क्या है, कृषि में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होता है। भूमि के जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक उपयोग के लिए जो है सोचा जाता है, यानी कि देखा जाता है कि यहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे फसल उगाई जाए, अथवा पशुपालन किया जाए, अथवा दोनों किया जाए, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खेती की जुताई के लिए क्या है, पशुओं का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे जहाँ की कृषि जो है बहुत ही पिछड़ी हुई होती है, हल से जुताई होती है, वहाँ पे क्या है, पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है, किसको, कृषि को करने में, ठीक है। फिर दूसरी ओर क्या है, पशुओं का जो
जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं पशुओं से मिलते हैं, पशुओं का जो दूध होता है, मांस होता है और ऊन प्राप्त होती है, इनके लिए क्या इनको पाला जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में क्या है फसलों तथा पशुओं का सह संबंध भिन्न भिन्न ढंग का होता है। तो आप देखेंगे विश्व के अनेक भागों में कहीं पर जो है पशु इसलिए पाले जाते हैं कि उनसे मांस मिले, ऊन मिले, कहीं पे इसलिए पाला जाता है कि उनसे दूध मिले, कहीं पे इसलिए पाला जाता है ताकि जो है कृषि में उनसे हेल्प मिले। जो पिछड़े आदिम कृषि क्षेत्र हैं वहाँ इस तरह के आप देख सकते हैं। जो विकसित देशों में देखा होगा वहाँ दूध के लिए होता है, मांस उत्पादन के लिए जो है इनका जो है पशुपालन किया जाता है। तो यानी कि जो पशु हो गया और जो कृषि हो गई, दोनों में क्या है आपस में सह संबंध पाया जाता है। फिर दूसरा आधार क्या है, कृषि उत्पादन की विधियां, यानी जो कृषि उत्पादन हो रहा है उसकी विधियां कैसी हैं, यानी कि आधुनिक हो रही है या फिर परंपरागत कृषि का हो रहा है इस्तेमाल। तो कुछ कृषि प्रदेशों में क्या है उत्पादन है वो परंपरागत साधनों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में ही अगर आपको देखना है इस टाइप का, तो कहाँ जाएंगे आप, जनजातीय समाज में जाएंगे तो वो क्या करते हैं परंपरागत साधनों का इस्तेमाल करके जो है कृषि उत्पादन करते हैं। और तो कुछ आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ में क्या होता है, कुछ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आधुनिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखना चाहें तो पंजाब चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, तो वहाँ पे जो है कृषि कैसे होती है, आधुनिक तकनीकी यानी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके वहाँ पे की जाती है। वहाँ पे बड़े बड़े मशीनें होती हैं, कंबाइन मशीन होती है, यानी कि फसल की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक जो है पूरा कार्य किससे किया जाता है, मशीनों से ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कृषि जो उत्पादन की विधियां, यानी कि कृषि में जो उत्पादन हो रहा है उसकी विधियां जो हैं या तो परंपरागत हो सकती हैं या फिर आधुनिक हो सकती हैं। तो इनके आधार पर हम जो है कृषि का प्रादेशिकरण करते हैं। फिर अगला देख लेते हैं। अगला जो आधार दे रखा है वो है कृषि भूमि में श्रम पूंजी तथा संगठन इत्यादि के विनियोग की मात्रा, यानी कि कृषि जो भूमि है वहाँ पे कितना मात्रा में श्रम लगाया जा रहा है, लेबर कितना काम कर रहा है, पूंजी का निवेश कितना किया जा रहा है, और संगठन यानी कि किस टाइप का वहाँ पे है। तो इसमें क्या होता है, कहीं अपेक्षा कर क्या है बहुत अधिक पूंजी अथवा श्रम अथवा दोनों का उपयोग किया जाता है, तो कहीं कम होता है। तो आप देखेंगे जो गरीब किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ी मात्रा में ही श्रम और पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है, निवेश कर सकते हैं कृषि में। जो बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, जैसे अमेरिका के किसान हो गए, तो वो क्या करते हैं अपने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी का निवेश करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रम का निवेश करते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन भी मिलता है उनको। तो क्या है इस आधार पर भी जो हम कृषि का प्रादेशिकरण करते हैं। तो ये तीसरा आधार हो गया। अब चौथा आधार क्या हो गया कि कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, यानी कि हम जो उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकल रहा है हमें मिल रहा है उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो तरह से हो सकता है। जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, तो अमेरिका जो अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है तो वो इतने ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करता है कि वो मेनली निर्यात के लिए यानी एक्सपोर्ट करने के लिए वो प्रोडक्शन करता है। लेकिन जो भारत के गरीब जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितने में उनकी आजीविका चलती रहे, यानी कि उसको कृषि को जो है आय के साधन के रूप में नहीं देखते हैं। बल्कि अमेरिका के जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, वो कृषि को अपने आय का साधन के रूप में उसको करते हैं, यानी कि जो किसान है बस वो किसानी ही करेगा और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करके पैसे कमाएगा वो। तो इस आधार पे हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि जिन प्रदेशों में कृषि उत्पाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार करना होता है, ठीक है, बिजनेस करना होता है, वहाँ कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश होगा। अब उनको बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो निवेश किया जाता है और बाजारोन्मुख उत्पादों को प्रमुखता दी जाती है, यानी जिनकी बाजार में ज़्यादा डिमांड होती है जिन प्रोडक्ट्स की, उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो पैदा करेंगे, उनकी ही पैदावार करेंगे वो। तथा जिन कृषि प्रदेशों में कृषि उत्पाद केवल स्वयं के उपभोग के लिए यानी स्वयं के लिए उत्पादित होता है, वहाँ कृषि क्षेत्र में क्या होता है, कम निवेश किया जाता है और उन्हीं फसलों को चुनेंगे, उन्हीं फसलों को लगाएंगे जिनको वो स्वयं उपभोग करते हैं। अब जैसे आप देख लें, अगर रबड़ की खेती हो गई, अगर मान लो कोई व्यक्ति करता है तो रबड़ की कृषि अगर करेगा वो, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरों को बेचेगा ही ना। गन्ने की कृषि हो गई, कपास हो गया, तो इस टाइप की जो कृषि होती है वो बाजार उन्मुख होती है, यानी बाजार में उसको बेचने के लिए होती है मुख्य रूप से।
फिर देखिए अगला दे रखा है कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, ये यानी कि जो मशीन वगैरह होती हैं, उपकरणों अथवा अन्य संरचनाओं से जुड़ी दशाएं। तो ये भी क्या होती है, ये चीज़ें भी जो हैं कृषि के प्रादेशिकरण में जो है इनको आधार बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कृषि कार्य में कितने यानी ज़्यादा मशीनीकृत है, यानी कृषि या फिर जो परंपरागत जो साधन होते हैं उनसे कृषि हो रही है। फिर अन्य संरचना में क्या है, मतलब यानी कि मतलब उनको प्रोसेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, केवल प्रोडक्शन किया और बेच दिया, या फिर प्रोसेस करके यानी कि उसका प्रसंस्करण करके जो है उसको अधिक अच्छा उससे क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। प्लस क्या है, जो बड़े बड़े गोडाउन बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, तो ये किस में आएंगे सारे, जो अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उससे होता है संबंधित। तो वही लिखा हुआ है, यह भी जो है कृषि के प्रदेश विभाजन में एक प्रमुख आधार होता है, क्योंकि इनके प्रयोग में क्या होती है, अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे कितना ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर, और साथ में कितना वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके कृषि के प्रमुख आधार, जो हमने 5 देखे विटलसी के द्वारा दिए गए थे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इन्होंने विटलसी ने इन प्रमुख आधार जो हैं, 5 प्रमुख आधार हैं, इनके आधार पर जो है 13 विश्व के 13 कृषि प्रदेशों की क्या की पहचान की इन्होंने। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे ज्योग्राफी के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। तो इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।